वो कात्या के जो कुत्ते हैं ना, चमचे जो होते हैं वो हैं, वो केवल टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं। वो अपने घर को छोड़कर चले गए, इसलिए घर में इज्जत नहीं। वहाँ वो तुम्हारी यानी कि ऐसा है, दो तरह के लोग हैं हरिजन, वो कांग्रेस का हरिजन है, एक है दड़ीजन, वो बीजेपी के दड़ीजन है। दड़ीजन का मतलब दड़ी उठाने वाले, दड़ी बिछाने वाले, दड़ी समेटने वाले, झाड़ फूक करने वाले, वो है, वो चमचे हैं। तो वो ये लोग शोर मचाते हैं क्योंकि उन्हें जो थोड़ा टुकड़ा दे दिया जाता है। चमचे की औकात क्या बताइए आप? एक पौवा 70 रुपए का, या एक थोड़ा सा दे दिया नाज या दे दिया राशन, उसी में खुश हो गए। तो इनके इससे ज्यादा औकात नहीं है, बड़ा नहीं सोच सकते। ये बहन कुमारी मायावती जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है, अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, अरे उस महान लेडी का सौभाग्य है, मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। महान लेडी ने अपनी पूरी जीवन बहुजन समाज को दे दी, पूरे समाज को दे दी, अर्पित कर दी। उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, अपना पूरा जीवन उन्होंने पार्टी को सींचने में लगा दिया। सारी देश में राजनीति जो हो रही है वो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक के ऊपर हो रही है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रही है, हमारे कामों के ऊपर हो रही है, हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के ऊपर हो रही है। 100% मंदिरों में तुम्हारा दावा है, 100% जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी उन पर तुम्हारा दावा, 100% सामाजिक जितने पद हैं उन पर तुम्हारा दावा, 100% जितने भी आय के साधन उन पर तुम्हारा कब्जा है। भाई कब तक खाते रहोगे बेईमानी कर करके? हमारे हिस्से का कब तक खाते रहोगे? तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसे चमचे हैं, खासकर कुछ ऐसे आदमी हैं जो टूट कर हमारी पार्टी से पहले चले गए, उन्हें बदनाम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आप अपने ही लोगों के द्वारा अपनी ही पार्टी को बदनाम करो। सर हाल ही में भी जो है बिहार के अंदर जातिगत जनगणना कराई गई सरकार द्वारा, और उसके जो आंकड़े आए वो एक बड़ा मुद्दा बन गया 2024 के लिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि बीएसपी इस पर कैसे अपना स्टैंड करेगी? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों, आवाज काफी लंबे समय से उठ रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या है, किन लोगों की कितनी जनसंख्या है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, मुस्लिम की कितनी है, माइनॉरिटीज की कितनी है, उनका पता लगाना चाहिए। लेकिन क्या है कि पिछले 60 साल भी कांग्रेस राज कर चुकी है। वो कहते कहते उन्होंने भी अपने राज्य में नहीं कराई, अपने उस समय जब उनका कार्यकाल चल रहा था। उसके बाद बीजेपी आई। बीजेपी पिछले 10 साल से राज कर रही है, रन कर रही है, सेंटर में भी और डिफरेंट स्टेटों में काम कर रही है। उन्होंने भी आज तक जातिगत जनगणना नहीं कराई है, केवल कहते हैं जातिगत गणना, उसके आधार पर बेनिफिट लेना चाहते हैं। लेकिन अब पहला ऐसा राज्य बिहार, जहां नीतीश जी की गवर्नमेंट काम कर रही है, उन्होंने ये डिस्प्ले किया है कि हमारे यहाँ ओबीसी की कितनी है, जातिगत जनगणना के आंकड़े उन्होंने बताए इन लोगों को। लेकिन होता क्या है कि जब कोई काम शुरू कर देता है तो औरों को भी करना चाहिए। ये जो बीएसपी है वो शुरू से इस फेवर में थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने के साथ साथ लोगों के जितने भी उनकी पोजीशंस हैं, उनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कैसी है, शैक्षणिक कैसी है, सामाजिक कैसी है, उनके पास आय के साधन कितने हैं या उनके लोग कितने हैं। काशीराम साहब ने कहा था, बीएसपी पार्टी के जो संस्थापक है माननीय काशीराम साहब थे, उन्होंने कहा था कि देश में जिसकी जनसंख्या जितनी भारी, देश में उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी यानी कि जब पता चलेगा, तो बीजेपी को दुख हो रहा है कि जातिगत गणना में जो आया है जो आंकड़ा, वो ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या देश में पता चला है। 52% देश में जो आबादी है वो ओबीसी जाति की है। जिस कंपनी या जिस देश में यदि 52% लोग या 52% शेयर जहाँ के होते हैं वो वहाँ का मालिक होता है, तो इसका मतलब यह कि 52% जो हिस्सेदारी है जनसंख्या में वो है ओबीसी की। तो ओबीसी की होनी चाहिए, तो सब जगह ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सरकार को चलाने के लिए 90 सेक्रेटरी जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, उसमें जो पता चला है कि 90 में से मात्र 3 ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, बाकी जो 87 है वो ब्राह्मण, पंडित यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, 3 लोग हैं। जो देश की 15% आबादी है, उन्होंने देश की 90% पदों पर और 90% संस्थानों पर और 90% जितने भी प्राकृतिक संसाधन उन पर कब्जा कर रखा है। 90% भारत की जमीन उनके कब्जे में। तो अब पता चलेगा, जब मांग होगी जातिगत जनगणना की, तो फिर बाद में डिमांड होगी कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारी जनसंख्या के अनुपात में जो संवैधानिक पद हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी उनके जजेज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो जितने भी हैं उनमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो बीएसपी तो चाहती है कि हाँ होनी चाहिए। बीएसपी का स्टैंड क्लियर है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जागृत होने चाहिए, बताना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना है वो क्लियर होनी चाहिए, बीएसपी भी ये कहती है, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी की बेटी में, आज भी वो कहते हैं 24 के इलेक्शन नजदीक है। ये जो लोग जो कहते हैं वो केवल 3 ही पार्टी के लोग ज्यादा हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के
या हाल ही में एक छोटी मोटी कोई पार्टी बन गई है जो उनके चेले वेलों ने बना दी है, उनके लोग कहते हैं केवल बदनाम करने का प्रोपेगेंडा फैलाना और कुछ नहीं है, पार्टी को बदनाम किया गया। आप एक भी ऐसा एक्ट बताइए जो बहन जी ने कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर की हो। बहन जी की जो हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो एक विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है जो बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर आगे चल रही है। देश की 6 नंबर की राष्ट्र लेवल की पार्टी है और उसकी एकमात्र जो राष्ट्रीय नेता है हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में पार्टी आगे बढ़ रही है और हमारी करोड़ों करोड़ों वोट बैंक है। हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। केवल इसलिए बदनाम किया जा रहा है पार्टी को कि ये सत्ता में ना आ जाए। तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसे चमचे हैं, खासकर कुछ ऐसे आदमी हैं जो टूट टूट कर हमारी पार्टी से पहले चले गए, उन्हें बदनाम करने के लिए पैसे दी जाते हैं कि आप अपने ही लोगों के द्वारा अपनी ही पार्टी को बदनाम करो। यानी हमारी पार्टी आप देखा होगा 2005 से 2007 से 2012 तक 5 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री बहन जी जब रही हमारी यूपी गवर्नमेंट में, पूरे भारत को बौद्ध में बना दिया था। तो इस बात से सारी पार्टियां डरती हैं कहीं ऐसा ना हो 5 साल यदि बहन जी पीएम बन गई तो पूरे देश को मैं बौद्ध में ना बना दें। तो इस बात का डर है कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। संविधान में जितने राइट्स दिए गए हैं वो राइट सबको दिए जाएंगे, पूरी तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा। सबको संविधानों के द्वारा दिए गए प्रत्यधिकार उनको फॉलो किया जाएगा। सबको सामाजिक स्तर बराबर दिया जाएगा, भाईचारा बनाया जाएगा, शिक्षा सही होगी, स्वास्थ्य सही होगा और बंटवारा प्रॉपर तरीके से होगा। जो संवैधानिक पद हैं वो जाति के हिसाब से और आरक्षण के हिसाब से वो भरे जाएंगे। जितने भी आरक्षण हमारा बैकलॉग पड़ा है वो सब भरा जाएगा। जमीनों के बंटवारे बराबर बराबर होंगे। जो बहन जी के कार्यकाल में पट्टे दिए गए थे, खासकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो थी, वो आज तक कब्जे नहीं मिले हैं। उनके केस चल रहे हैं, दबंगों ने उनके कब्जे ले रखे हैं। इसलिए नहीं चाहते, ये गरीब लोगों से इतनी नफरत करते हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी से, कि यदि इनका कोई नेता सत्ता में आता है तो वो कहीं इन्हें ऊपर ना ले आए, इनके स्टेटस को ऊपर ना बढ़ा दे, इनके बच्चे पढ़ लिख कर ऊपर अफसर ना बन जाए, इनको कहीं जमीन ना दे दे, इनको कोई संसाधन ना मिल जाए। अरे जितना तुमने कब्जा कर रहा है एक दिन छिनना है। तुमने 90% जनसंख्या, 90% जो हमारे हिस्से की जो वो थी संपदा, वो अपने काबू में कर रखे, उस बात के लेख नहीं बोलते। 100% मंदिरों में तुम्हारा दावा है, 100% जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी उन पर तुम्हारा दावा है, 100% सामाजिक जितने पद हैं उन पर तुम्हारा दावा है, 100% जितने भी आय के साधन हैं उन पर तुम्हारा कब्जा है। भाई कब तक खाते रहोगे बेईमानी कर करके? हमारे हिस्से का कब तक खाते रहोगे? अब जागरूक हो गया ओबीसी पूरी तरह जान गया, SC पूरी तरह जान गया, ST पूरी तरह जान गया, माइनॉरिटीज मोमडन सब जान चुके हैं। अब की बार 2024 में बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा, इसलिए बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर हो रही है। इस बात का डर पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन सर अभी 2024 के इलेक्शन के लिए NDA और इंडिया की टक्कर बताई जा रही है, मायावती का नाम ही नहीं कहीं पर। बहन जी का नाम क्यों नहीं है? बहन जी तो खुद बहन जी को लेना चाह रहे हैं। NDA वाले खुद कह रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ, इंडिया वाले खुद कह रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ। हम तो, हमारी विचारधारा है, हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे। हमारी बहन कुमारी मायावती जी इतनी सक्षम है अपनी पार्टी को चलाने के लिए, हमें किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। हम अकेले, क्योंकि सारी देश में राजनीति जो हो रही है वो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक के ऊपर हो रही है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रही है, हमारे कामों के ऊपर हो रही है, हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के ऊपर हो रही है। अब तक यानी कि रिजर्वेशन के लिए कम से कम 30 अमेंडमेंट संविधान में ये कर चुके हैं अब तक। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऊपर आए, ये नहीं चाहते हमारे बच्चे ताकतवर बने, उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, वो शिक्षित हों, ये नहीं चाहते कि हमारे कब्जे में कुछ सरकारी पद आए, ये नहीं चाहते कि संवैधानिक पदों पर हम राज करें, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में जाकर और उनका यानी कि डेवलपमेंट हो सके, ये नहीं चाहते कि जितने भी संसाधन हैं देश में, प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उन पर इनका कब्जा हो। ये इन्होंने बेईमानी से, छल से हमारे हिस्से की संपत्ति ले रखी है। इनसे तो एक दिन लेनी पड़ेगी और 100% लेनी है। इसलिए इन्हें डर है कि कहीं जो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये सत्ता में आ गई तो जो 5 साल में उस समय जो काम किया था उससे ज्यादा अब की बार काम होगा, तो इसलिए इन्हें डर लगता है। लेकिन सर आपके लोग यही कह रहे हैं कि BSP का एक विधायक रहेगा। वो हमारे लोग नहीं है। हाँ। वो हमारे लोग नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, चमचे हैं। वो कातिया के जो कुत्ते हैं ना, चमचे जो होते हैं वो हैं। वो केवल टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं। वो अपने घर को छोड़कर चले गए, इसलिए घर में इज्जत नहीं। वहां तुम्हारी यानी कि ऐसा है, 2 तरह के लोग हैं, हरिजन, वो कांग्रेस के हरिजन है, एक है दड़ीजन, वो वो बीजेपी के दड़ीजन है। दड़ीजन का मतलब दड़ी उठाने वाले, दड़ी बिछाने वाले, दड़ी समेटने वाले, झाड़ फूक करने वाले, वो हैं, वो चमचे हैं। तो वो ये लोग शोर मचाते हैं क्योंकि उन्हें जो थोड़ा टुकड़ा दे दिया जाता है। चमचे की औकात क्या बताइए आप? एक पौआ
₹70 का, या एक थोड़ा सा दे दिया नाज या दे दिया राशन, उसी में खुश हो गए। तो इनके इससे ज्यादा औकात नहीं है, बड़ा नहीं सोच सकते। ये बहन कुमारी मायावती जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है, अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, अरे उस महान लेडी का सौभाग्य है, मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। उन महान लेडी ने अपनी पूरी जीवन बहुजन समाज को दे दी, पूरे समाज को दे दी, अर्पित कर दी। उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, अपना पूरा जीवन उन्होंने पार्टी को सींचने में लगा दिया। मान्यवर काशीराम साहब के साथ में मिलकर उस समय जब महिलाएं नहीं निकलती थी, तब उन्होंने संघर्ष कर रोड पर आकर और ऐसे ऐसे काम किए। पूरे बौद्ध में भारत को बनाने का काम करने के लिए तैयार है। वो एक बार मौका और मिल जाए, आप जैसे लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहन कुमारी मायावती जी के साथ सपोर्ट करो, वोट करो, उनके कंधों को मजबूत करो, ताकि वो सत्ता में आ सकें और आपके अधिकारों को वो दिला सकें। लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए बहन जी को, अगर सत्ता में आना है तो। इंडिया गठबंधन में हम नहीं होंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ शामिल होगा ना। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करें कि हम बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाएंगे और हम बहन जी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तब हम बिल्कुल तैयार हैं। बहन जी हमारी बिल्कुल तैयार है, वो खुद आए हमारे साथ, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। वो इस बात का रिटर्न में दें कि हम बहन जी को पीएम बनाएंगे, तब बहन जी उन्हें बुलाएगी अपने साथ में, अपने अलायंस में बुलाएंगे। हाँ ठीक है जी, तब होगा। लगता है संभव कि क्यों नहीं होगा, सब कुछ संभव है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं, पहला किसी ने सोचा था बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी? बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी इतने बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, नहीं सोचा था किसी ने। ऐसे ही पीएम तो बनना है, डेफिनेटली बहन जी एक दिन पीएम बनेंगी और पूरी तरह से बराबर का अनुपात में बंटवारा होगा, पूरी तरह से सब कुछ होगा। SC/ST के लोग बोलते हैं कि मान्यवर साहब काशीराम थे इसलिए बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। SC/ST के जो लोग वो सोचते हैं वो पढ़े, वो अभी पढ़े नहीं है। बाबा साहब को नहीं पढ़ा उन्होंने, हमारे जितने भी महान समाज सुधारक हुए उनको नहीं पढ़ा, उन किताबों को नहीं पढ़ा। बिना पढ़े केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होगा। वो पढ़े हैं वास्तव में, बहन कुमारी मायावती के जीवन को देखें पूरी तरह से, पार्टी को देखें। पार्टी चाहती क्या, एक विचारधारा पर कोई पार्टी है, विचार कभी मरता नहीं है, पार्टी कभी मरती नहीं है, पार्टी नहीं कभी मरेगी, पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। और बहन कुमारी मायावती के मार्गदर्शन में कितने कितने करोड़ों कार्यकर्ता जुट और काम कर रहे हैं देश में। आने वाले समय में हमारा वर्चस्व होगा साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।